हेलो फ्रेंड्स, ईशू क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं इस कॉटन फैब्रिक का यूज़ करके आपको बहुत ही सुंदर कुर्ती का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जिसमें मैं पाइपिंग का भी यूज़ करूंगी। ये मैंने 41 इंच लेंथ का कॉटन फैब्रिक लिया है, लेकिन इसे तैयार मुझे 44 इंच चाहिए है। तो अभी मैं इसका 41 लेंथ रखूँगी, शोल्डर में 6 इंच रखूँगी, आर्म होल का निशान में 6 इंच पर लगाऊंगी। इस तरह से इन दोनों निशान को हम जोड़ देंगे। इसका चेस्ट मुझे 34 इंच चाहिए है, तो मैं 8.5 पर निशान लगाऊंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखूंगी। 14 इंच पर मैं कमर का निशान लगाऊंगी। साढ़े 19 पर मैं हिप्स का निशान लगाऊंगी। 7.5 पर मैं कमर की गोलाई का निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे 29 साढ़े 29 तैयार चाहिए और 2 इंच का मैं मार्जिन रखूंगी। 9.5 पर ये मैंने हिप्स का निशान लगा लिया 9.5 पर, और 1.5 इंच में मार्जिन का रखूँगी। अब इन सारे निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से इन निशानों को हम मिला देंगे। अब 1.5 इंच पर मैं आर्म होल की गोलाई का निशान लगाऊंगी। इस तरह से निशान लगाते हुए आर्म होल का, ये आर्म होल का निशान लग चुका है। अब मैं यहाँ जितना मुझे दामन चाहिए उसका निशान लगाऊंगी 11 इंच पे, और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे हम। इस तरह से इसे मिला देंगे। 2.5 इंच पर मैं गले का निशान लगा रही हूँ। गले की जो चौड़ाई है मैं 2.5 इंच रख रही हूँ, और यहाँ आधा इंच में निशान लगाकर इस तरह से तिरछा निशान लगाते हुए ये कंधी गिराऊंगी मैं आधा इंच पर। इस निशान पर अब हम कटिंग कर लेंगे। ये हम पुटके के निशान लगा देंगे 2.5 इंच पर सेंटर पे, ये कमर का निशान और ये हिप्स का निशान। अब हम आस्तीन के लिए हमने 4 लेयर में कपड़ा जमा लिया है। अब आस्तीन की लेंथ का हम निशान लगाएंगे। हमें 17.5 इंच तैयार चाहिए है, तो हम 17.5 पे और 2 इंच का इससे मोड़ने के लिए मार्जिन रखेंगे। आस्तीन की गोलाई हमको 6 इंच पे लगाएंगे और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। 3 इंच पर हम ये कंधे आर्म होल की गोलाई देंगे, 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस तरह से ऐसे शेप देते हुए हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। अब मार्जिन देते हुए निशान लगा लेंगे। अब इस निशान पर हम इसे कट कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हटा देंगे। ये हमारी आस्तीन कट चुकी है और ये हमारा सूट भी कट चुका है। ये जब सिल के देखेंगे, ये मुझे 6.5 इंच का गला बनाना है इसमें, तो हम 6.5 इंच पर निशान लगाकर इस
तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। 2.5 इंच चौड़ाई रहेगी और 3.5 इंच की गले की लेंथ रहेगी। अब इस तरह से इसमें गोलाई दे देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमने गला कट कर लिया है। अब ये मैंने पहले से डोरी की पाइपिंग बना के रखी है पिंक कलर की। अब इस डोरी का यूज़ करके हम फ्रंट नेक बनाएंगे। अब इस डोरी को इस तरह से गले पर रखेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से रख के अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरी डोरी में सिलाई लगा लेंगे हम। डोरी को या कपड़े को खींचना नहीं है, हल्के हाथ से दबाते हुए पूरे गले में डोरी लगा लेंगे। ये हमारी डोरी लग गई है। अब इस तरह से हम इसे पलटाकर डबल फोल्ड करते हुए गले को पैक कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये हमारा फ्रंट नेक बन के तैयार हो गया है। अब हम बैक नेक के लिए निशान लगाएंगे। 7 इंच पर 2.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। मैं बैक नेक को थोड़ा फैलाकर बनाऊंगी, इसलिए इस बॉक्स के बाहर तक मैं इसकी गोलाई दूंगी ताकि थोड़ा ये ब्रॉड बने। इस तरह से निशान लगाकर अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम बैक नेक को भी डोरी लगाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से डोरी रखकर हम बैक नेक को भी रेडी कर लेंगे। ये हमारा बैक नेक तैयार हो चुका है। बनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। इस तरह हम डोरी लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। अब हम दोनों सूट को जो कंधा है, शोल्डर, उसको जोड़ेंगे। तो इस तरह से एक के ऊपर एक रखकर इसे सेट कर लेंगे और अब हम इस तरह से कंधे जोड़ते हुए इस पर सिलाई कर लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरा शोल्डर भी हम अटैच कर लेंगे। ये हमारा दूसरा शोल्डर भी अटैच हो गया है। अब हम इस तरह से पलटाते हुए इसमें एक पक्की सिलाई लगा लेंगे ताकि शोल्डर सेट हो जाए। इस तरह से हम इसमें एक लब की सिलाई लगा लेंगे। दूसरे शोल्डर में भी हम इसी तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने ये स्लीव्स ली हूँ, इसमें भी इस तरह से पाइपिंग अटैच करते हुए हम इस स्लीव्स को, जो बॉर्डर है उस पर पाइपिंग अटैच करते हुए हम इस स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हम इस पाइपिंग को स्लीव्स में, स्लीव्स की जो गोलाई है उस पर अटैच कर लेंगे।
मैंने ये दोनों स्लीव्स पाइपिंग लगाकर तैयार कर ली है। अब हम इसे सूट पर अटैच करेंगे। इस तरह से दोनों का बीच का पॉइंट रखते हुए एक साथ स्लीव्स को मैं सूट पर अटैच कर लूँगी। ये मैंने दोनों साइड की स्लीव्स को अटैच कर लिया है कुर्ती पर। अब हम इसमें जो अपना निशान है फिटिंग का, वो निशान लगा लेंगे। ये मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया। अब इस निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे निशान के ऊपर इस तरह से। हम दूसरी तरफ भी अब सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। ये हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम जो 4 इंच का दामन कम पड़ रहा था उसके लिए मैंने ये पाइपिंग बनाई है और इस पाइपिंग को मैं दामन में अटैच करूँगी। क्योंकि इसकी लेंथ 41 इंच थी और मुझे 44 इंच चाहिए इसको, जो लेंथ है कुर्ते की, इसलिए मैं इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करूँगी। इसके लिए पहले मैं इसमें पाइपिंग लगा रही हूँ। ये मैंने दामन में पाइपिंग अटैच कर ली है। अब ये मैंने एक फैब्रिक लिया है 4.5 इंच का। अब इस 4.5 इंच को मैं इस फैब्रिक को इस दामन में अटैच कर लूँगी ताकि इसकी लेंथ जो हमें 44 इंच चाहिए है वो हमें मिल जाए। इस तरह से इस फैब्रिक को हम इस पाइपिंग के ऊपर अटैच कर लेंगे। पाइपिंग दबनी नहीं चाहिए और ना एक्स्ट्रा कपड़ा दिखना चाहिए। बहुत संभाल के इस पाइपिंग को अटैच करेंगे हम इस तरह से। इस कपड़े को पूरी पाइपिंग में अटैच कर लेंगे। ये हमारी पाइपिंग अटैच हो गई। अब इसमें एक पक्की सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर एक पक्की सिलाई लगा लेंगे हम इस तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। इस तरह से इसको दामन को भी मोड़ लेंगे हम। अब हम दूसरी साइड के भी दामन पर इस पाइपिंग और इस कपड़े को अटैच कर लेंगे। ये दोनों दामन तैयार हो गए हैं हमारे। दोनों में मैंने पाइपिंग लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच कर लिया। अब हम इसकी चौक बनाएंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अब हम इसकी चौक बना लेंगे। दोस्तों, इसकी चौक बनाने के बाद मैं इसके दामन को भी इसी तरह से फोल्ड कर लूँगी और डबल सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से हमारा सूट बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगे तो ईशू क्रिएशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन